ईरान ने जब से स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने का ऐलान किया है, इधर भारत की सांसें अटक गई हैं। अब अटक क्यों ना जाए? अभी कुछ दिन पहले हमने अमेरिका से ट्रेड डील किया था और उसमें अमेरिका ने शर्त रख दिया था कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। इसी शर्त पर 50% से टैरिफ घटा के 18% किया गया था। अब हम रसिया से तेल खरीद नहीं सकते और इधर स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देने से फिर हमारा प्राकृतिक गैस और तेल का आवागमन बंद हो गया। अब आप सोच के देखिए कि ट्रंप चाचा ने तो भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। अब स्टेट ऑफ हार्मुज क्या है और उसके बंद होने से भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इधर पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस में तो आग लग चुकी है और भारत पर सीधा उसका असर पड़ने वाला है। कितना रेट बढ़ गया है, स्टेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से भारत पर कितना असर पड़ने वाला है, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूं। ये जरा देखिएगा, ये एशिया का मैप है। एशिया का मैप ये रहा भारत और ईरान ये रहा, ये ईरान है, यहां पर ये सऊदी है। अब ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये स्टेट ऑफ हार्मुज, ये स्टेट ऑफ हार्मुज। इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो जरा ये दिखेगा, इधर भारत है, इधर भारत, और याद रखिएगा ये जो ईरान है ना, ईरान पाकिस्तान का सीमावर्ती देश है और ये पाकिस्तान है। तो हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हार्मुज की, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज बंदरगाह इसे कहते हैं। अब ये पूरी तरीके से ईरान के कब्जे वाला क्षेत्र है। अब एक यहां पर आपको कतर दिख रहा होगा, यहां पर यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, ये ओमान है, ये छोटा सा बहरीन है, यहां पर एक कुवैत है। अब यहां से भारत के लिए जितना भी कच्चा तेल आता है, जितना भी प्राकृतिक गैस आता है, सब इसी रास्ते आता है। अब ईरान ने ऐलान किया है इसे बंद कर देने के लिए। अब सोच के देखिए कि यहां से अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ना कुवैत से, ना बहरीन से, ना कतर से, ना यूएई से जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता था सब बंद हो गया। अब इसका असर क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जरा ये देखिएगा, इस स्टेट ऑफ हार्मुज को तेल व्यापार का गला कहते हैं, द ऑयल चोक्स पॉइंट। मतलब यह है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो समझिए कि किसी का गला हमने दबा दिया। ये दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। वैश्विक तेल आपूर्ति की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। प्रतिदिन 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल इधर से आता जाता है स्टेट ऑफ हार्मुज से। यह वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाली कुल, अगर पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है ना, तो उसका लगभग 25 से 30% तेल का आवागमन इसी रास्ते होता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जिसकी मैंने बात किया है वो तो पूरी तरह से उसी पर डिपेंड ही है लोग। अगर उसके अलावा अगर प्राकृतिक गैस की बात किया जाए, आपके घर में, सबके घर में सिलेंडर होगा। आज के दिन मतलब हिंदुस्तान का मैक्सिमम परिवार जो है उसी पे डिपेंड है आज के डेट में। ये दुनिया के कुल एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस का जो व्यापार होता है उसका 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। कतर, अभी मैंने आपको कतर दिखाया, अभी मैंने आपको ये दिखाया है कतर, जरा देख लीजिएगा कतर कहां, ये छोटा सा कतर आपको दिख रहा है। ये जो कतर है ये आज के रेट में एक छत्र राज करता है एलएनजी के निर्यातक देशों में। इसका पूरा का पूरा जो माल सप्लाई होता है वो उसी रास्ते होता है। अब सोच के देखिए, अगर उसी को बंद कर दिया गया तो फिर क्या असर होगा? कतर डूब मरे, हमको उससे नहीं मतलब है, हम कहां जा रहे हैं हमें तो अपने बारे में सोचना है ना। अगर भारत पे इसके असर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा सोर्स इसी रास्ते है और हमारा ऊर्जा जो सोर्स है वही कट जा रहा है। कच्चे तेल के आयात का 60% से अधिक हिस्सा इसी रास्ते आता जाता है स्टेट ऑफ हार्मुज से। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश तो समझिए किसी पे डिपेंड, अगर ये बंद हो गया तो कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं, अभी मैं ऑप्शन पे बात करूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भारत पे असर की बात किया जाए तो गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह एक जीवन रेखा है। यहां से 95% आयात एलएनजी का, सबके घर में सिलेंडर होगा, 95% आयात यहीं से होता है। तैयार रहिए, उसके रेट में, उसके मूल्य में आग लगने ही वाला है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यहां बैठकर हम लोग मजा ले रहे हैं ईरान का युद्ध, इजराइल का युद्ध, ट्रंप चाचा ऐसे मारे, फलाक मर गए, ये कर, वो जो मजा ले रहा है ना, यहां पे बहुत जल्दी सजा मिलने वाली है। अगर वह युद्ध नहीं रुका तो उसका भारत पर सीधा असर पड़ने वाला है।
भारत के कोर सेक्टर की बात किया जाए तो 8 प्रमुख उद्योगों में रिफाइनरी उत्पाद का हिस्सा सबसे बड़ा है और ये मोटा मोटी लगभग इधर देखिए 30% यही है। और तेल रिफाइनरी का जो सारा का सारा सिस्टम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर के निकलता है। हार्मुज जलडमरूमा से किसी प्रकार की बाधा भारत के औद्योगिक विकास दर को सीधे प्रभावित कर सकती है। अगर संक्षेप में बात करें तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है जो आज के डेट में बंद हो चुका है। ऊर्जा संकट, भारत के पास कच्चे तेल का जो स्टॉक है, अभी बात उस पर कर रहा हूं कि भारत के पास जो स्टॉक है कच्चे तेल का, कितने दिन तक वो स्टॉक है, कितने दिन तक अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहा तो भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन टेंशन की बात यह है कि एलपीजी का भारत के पास कोई स्टॉक नहीं है, अपना कोई स्टॉक नहीं है। तेल रिफाइनरी कंपनियां वहां से लाती हैं, रिफाइनरी करती हैं और सप्लाई करती हैं। अगर बंद हो गया तो सांसें अटक जाएंगी। अगर महंगाई में उछाल, जान ही रहे हैं, अब जब सब कुछ होगा तो तेल बंद, तो आज के डेट में हमारी सांसें बंद। पूरा हिंदुस्तान तेल पर टिका हुआ है। गाड़ी बंद, मोटर बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद। चलिए बंद नहीं, हो सकता आप में से कुछ लोग कहेंगे आप अतिशयोक्ति बोल रहे हैं, लेकिन अगर बंद नहीं तो जिसके पास जितना भंडारण है, क्या कंपनियों के पास जितना भंडारण है, कंपनियां जब आपको पता ही होगा कि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगा तो फिर रेट तो बढ़ेगा। आप तैयार रहिए, पेट्रोल 200 रुपया लीटर बिकने वाला है। ठीक है, तो महंगाई में उछाल तो होना ही होना है। कीमतें जो है 100 से लगभग 150 प्रति बैरल पार कर सकती हैं। अभी जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसके पहले $70 प्रति बैरल था, $70 प्रति बैरल था। आज मैं जब वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज के रेट में ये $85 प्रति बैरल हो चुका है। ये 4 दिन का खेल है। अगर ये जो युद्ध है अगर एक हफ्ते खिंच जाए तो 100 से $150 प्रति बैरल होगा। और जब $70 में हमारी खरीदारी हो रही है तो अपने यहां लगभग 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। $70 की खरीदारी पर $70 प्रति बैरल। अगर यह $150 प्रति बैरल हुआ तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि हम कहां खड़े मिलेंगे आपको। भारत के पास मौजूदा इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इस सारी जो क्राइसिस है इससे निपटने का ऑप्शन क्या? ऐसा तो है नहीं कि मैं बात कर रहा हूं और जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो चुप होगी ना, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी तो ऐसे धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि वो कहीं के नहीं है। वो सोच रहे हैं कि ट्रंप चाचा ने तो ऐसा हमें फंसा दिया कि हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते हैं। अब उनके पास सामरिक भंडार, यानी कि भारत के पास सामरिक भंडार है। भारत के पास विशाखापत्तनम में, मंगलोर में, पादुर में अंडरग्राउंड गुफाओं में तेल भंडार है। अगर भारत का अपना तेल भंडार और तेल रिफाइनरियों का भंडार अगर जोड़ दिया जाए, तेल रिफाइनरी जितनी कंपनियां उनका भंडारण 10 दिन का होता है, 10 दिन वो लेके चलती हैं एक्स्ट्रा, कि अगर ऐसी कोई क्राइसिस हो जाए तो 10 दिन तक जो है कोई परेशानी ना होने पाए। तो उनका और भारत का अपने भंडारण को जोड़ लिया जाए तो लगभग मोटा मोटी 75-74 दिन तक का काम चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या अपने सेफ जोन में रखे हुए भंडारण में से तेल खर्च करेगा कि नहीं करेगा? पूरी दुनिया भंडारण कर रही है। हमारे यहां अमेरिका के पास तो कई साल का भंडारण है। हमारे पास कितने दिन का भंडारण है? हमारे पास मुश्किल से 60 से 65 दिन का भंडारण है। अगर कंपनियों का जोड़ लिया जाए तो 75 दिन का भंडारण है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वो रिस्क लेगा? पहली बात। दूसरे पे रूस से तेल खरीदने का एक ऑप्शन खुला हुआ है कि अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से रूस का कोई लेना देना नहीं है, फिर वो तब जाके दूसरे रास्ते आएगा। लेकिन फिर मैं शुरू में जो बात कहा था कि ट्रंप से जो अमेरिका डील हुआ था, और अमेरिकी डील में यही हुआ था कि 50% टैरिफ को घटाकर अमेरिका ने कर दिया था, 18% शर्त रखा था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, आप वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। भारत ने सहमति जता दी। तो भारत तो ऐसे कंडीशन पे आके खड़ा हो गया, ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि हम तो कहीं के नहीं हुए। हम रूस से खरीद नहीं सकते। रूस से खरीदेंगे तो फिर वो 50% का टैरिफ का ड्रामा, भारत अभी उस पर बाकायदा सिग्नेचर करके आया है। तो फिर क्या करें, हम रूस से खरीदें कि ना खरीदे? रूस से खरीदते हैं तो 50% टैरिफ का डर और अमेरिका का डर। अमेरिका के आगे तो ऐसे भी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं।
ठीक। फिर उसके बाद से वैकल्पिक रास्ते क्या है? वैकल्पिक रास्ते ये हैं कि सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ ऐसी गैस पाइपलाइन है जो हार्मुज के अलावा किसी दूसरे रास्ते से आ सकती है, लेकिन वो जो दूसरा रास्ता होगा उस पर कास्ट ज्यादा बैठेगी, लागत ज्यादा बैठेगी, फिर भी घूम फिर के बात वही हुई कि महंगाई आनी तय है। अब इसके अलावा जरा देखिए, शेयर बाजार तो धड़ाम से गिरना शुरू हो चुका है। आप लोग रोज देखते होंगे शेयर बाजार कहां जा रहा है। रुपए की गिरावट अब और होगी। क्यों? इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और नहीं भी आप देखे होंगे वीडियो तो इतना जानिए कि महंगाई जब बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू घटेगी। अब जो रुपए, सीधी सी बात है भाई, महंगाई बढ़ने का क्या मतलब है कि 1 किलो सेब लेने के लिए अगर आपको 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो वही 1 किलो सेब लेने के लिए अगर आपको 200 रुपया देना पड़े, इसी को तो महंगाई कहते हैं। और जब इसी को महंगाई कहते हैं तो सीधी सी बात है, सेब की वैल्यू तो वही है। सेब कल भी 1 किलो था, आज भी 1 किलो है, रुपए की वैल्यू घट गई। पहले हम 100 रुपया देके काम चला लेते थे, आज 200 रुपया, यानी कि रुपए की वैल्यू घट गई, आधी घट गई है रुपए की वैल्यू। तो रुपए की वैल्यू लगातार गिरेगी। ट्रंप ने तो अपने डॉलर को मजबूत बनाए हुए है, यहां रुपया गर्त में जा रहा है। विदेशी मुद्रा प्रेशर पे संकट आने वाला है। अभी अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया ना, घोषणा कर रखी अपने लोगों के, भाई जितने लोग खाड़ी देश में है अपने से आए, हम नहीं निकालेंगे। अब देखना यह है कि भारत अपने लोगों को कब तक निकाल रहा है ऐसे कंडीशन में जहां जहां लोग फंसे हुए। नो डाउट ईरान में भी लोग फंसे होंगे, इजराइल में भी फंसे होंगे लोग, लेकिन भारत अब तक कोई अभियान छेड़ा तो नहीं है। देखते हैं कौन सा अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है जिससे अपने लोगों को भारत निकाला जाए। अब वहां से जब लोगों को लाया जाएगा तो सीधी सी बात है, वहां से जब ये लोग वहां काम कर रहे होंगे तो वहां मोटा पैसा तो आ रहा है ना। सीधी सी बात है, विदेशी मुद्रा, जितने लोग बाहर काम करते हैं वो लोग पैसा लेके आते हैं, एक बड़ी रकम लेके आते हैं जो हमारे जीडीपी में उसका एक रोल है। तो फिर उस पर असर तो पड़ना ही पड़ना है। अगर कुछ नहीं हुए, नहीं लेके आ पाए, तभी वहां अगर काम रुकेगा, उन लोगों की जो कमाई किसी तरह से अगर प्रभावित होगी तो फिर वहां पैसा कम प्रभावित होगा। सब कुछ कुल मिला के गोलमोल तो होना ही होना तय है। कुल मिला के बात अगर कही जाए तो भारत के लिए इमरजेंसी जैसी कंडीशन होने वाली है। सरकार अगर तुरंत रूस से फिर पुराने रिश्ते बहाल करती है तो कुछ एक रास्ता बन सकता है, लेकिन फिर वही होगी कि रूस से रिश्ते बहाल करने का मतलब है कि ट्रंप चचा को फिर गुस्सा करना। और ट्रंप तो खैर पागल है ही, वो क्या कर सकता है कि दुनिया में अब तक कोई नहीं जान पाया है। कीमतों में भारी उछाल की बात करें तो जो क्रूड ऑयल है वो युद्ध के खबरों और जलडबरू मध्य की जो बाधा है इसके बीच में लगभग 12 से 15% की बढ़ोतरी आपको देखी गई है। 28 फरवरी को जो मैं बात कर रहा हूं कि युद्ध की शुरुआत जब हुई थी तो $72 प्रति बैरल था, जो आज के डेट में 82 से $85 प्रति बैरल हो गया है। ठीक है, अमेरिकी कच्चा तेल भी बढ़ करके 75 से $77 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तेल में तो बहुत बुरा हाल है, तेल में, प्राकृतिक गैस में तो बहुत बुरा हाल है। यह एक दिन में, कल की बात कर रहा हूं, कल एक दिन में विश्व स्तर पर 30 से 40% रेट बढ़ गए हैं। 30 से 40%। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर यह दशा है तो फिर इंडिया में क्या दशा होने वाली है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो हमें अपनी फिक्र है, सीधी सी बात है। वो लड़ रहे हैं, हम यहां से मजा ले रहे हैं, ये मजा कल के डेट में हमारे लिए सजा हो जाएगा। दो देश लड़ते हैं लेकिन उसका प्रभाव दूसरे देशों पे भी पड़ता है और भारत पे तो पड़ना तय है। अगर कतर का उत्पादन बंद हुआ, अभी मैं शुरू में कहा था कि प्राकृतिक गैस हम पूरी तरीके से इस मामले में कतर पर डिपेंड है, और कतर था कहां? एकदम उसी खाड़ी में। अगर हारमुज बंदरगाह बंद हुआ, हारमुज जल डमरू बंद हुआ तो कतर का तो रास्ता कट गया, और कतर कटा तो मतलब कि हमारा प्राकृतिक गैस वाला रास्ता कट गया। अब ये पूरी तरीके से हम कतर पे डिपेंड हैं, और कतर अगर बंद तो हम भी बंद। अब देखिए भविष्य की संभावनाएं कहां तक व्यक्त की जा सकती। जो बड़े से बड़े अर्थशास्त्री हैं वो क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर आज भी युद्ध रुक गया इस कंडीशन में जहां तक पहुंचा है, अगर वहां पर भी युद्ध रुक गया तो अभी भी जो क्रूड ऑयल है वो 70 से 75 प्रति डॉलर प्रति बैरल पर रुक जाएगा। लेकिन अगर हार्मुज बंदरगाह पूरी तरह से बंद हो गया जैसा कि ईरान ने ऐलान किया, तो 100%
ये $100 या $130 प्रति बैरल तक जाएगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर गलती से भी ईरान ने सऊदी अरब के तेल कुओं पर एक भी मिसाइल दाग दिया, जबकि ईरान आज के डेट में डू और डाई की कंडीशन में है, मरता क्या ना करता, उसके सुप्रीम लीडर को इन लोगों ने मारा है। आज के डेट में चिल्ला रहा है ना कि आइए आओ भाई बैठ करके बात कर लिया जाए। वो क्यों बात करने जाए, वो आज के डेट में है ना मरेंगे और मारेंगे उस कंडीशन में है, और जिन जिन लोगों ने धोखा दिया उसको टारगेट बना रहा है। अगर उसने सऊदी अरब के तेल कुओं पर हमला कर दिया तो फिर 150 से ज्यादा $150 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा। और जब होगा तो भारत में पेट्रोल की कीमतें ₹200 प्रति लीटर होनी तय है। अब भारत सरकार इसमें कितनी सब्सिडी देती है, कितना टैरिफ घटाती है, ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है। तो आप भी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और जो ये ईरान का और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है इससे भारत पर असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।